हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू indiansharetips.com। और आज का टॉपिक बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि क्या आपको अपना मोबाइल किसी अनजान आदमी को देना चाहिए फ़ोन करने के लिए, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में अपने आप को दिखाएगा कि आपको तरस आ जाएगा और आपको लगेगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस डायलामा में हम खुद भी फंसे हैं, देखते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप मोबाइल एक छोटी सी चीज़ है और उसको आपने ज़रूरत पड़ने पर कॉल करने नहीं दिया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, तो उसको अगर मद्देनज़र रखें तो आदमी ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से अपना मोबाइल हैंड ओवर कर देता है। तो ऐसा ही केस एक हमारे साथ भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हुआ, जहां पे हम अपने रिलेटिव को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए गए थे और एक लेडी ने अप्रोच किया कि अपना मोबाइल दे दीजिए, मुझे कॉल करना है, और वर्ड्स टू डैट इफेक्ट। अब हमें इस तरह का अंदेशा रहता ही है, तो इसीलिए हमने उसको बोला कि मैडम, हम आपको फ़ोन नहीं दे पाएंगे, आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल के वाईफाई पे आप कनेक्ट कर जाइए और उसका इस्तेमाल करिए। तो उसने बोला नहीं जी, मेरा मोबाइल डिस होने वाला है। तो हमने अपना उसको उस समय चार्जर दिया और हमने कहा कि आप इसका इस्तेमाल करके चार्ज कर लीजिए 5 मिनट में, एंड देयर आफ्टर कनेक्ट एंड गिव ए फ़ोन कॉल। इस के होने के बाद हमें काफ़ी समय तक ये लगा कि यार, आई शुड हैव हेल्प दैट लेडी आउट और उसको मोबाइल दे देना चाहिए था। क्या होता है, क्या हो जाता अनलेस वी केम अक्रॉस दिस वीडियो। हम चाहेंगे आप इस वीडियो को अंत तक सुने और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमने भी उस दिन क्यों नहीं मोबाइल उस लेडी को हैंड ओवर किया। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੈਗਨਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਾਫਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਔਰਤ ਕੋ 2-3 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤ ਆ, ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਆ। ਉਹ ਔਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਡਡ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਟਾਪ ਆਏਗਾ, बस तो थले लै जाएगी, 1 घंटे बाद रिवर्स तुहानू कॉल आ जाएगी, भाईजान साडी बच्ची ने तुहाडे नंबर तो कॉल कीती, अजे तक वो घरे नहीं आई, साडी बच्ची कित्थे है। तुहानू ब्लैकमेल कर लैणगे, वो कहणगे साडी बच्ची कित्थे गवाह कीती, सानू साडी बच्ची दिओ। तुहानू नसीहत मिल जाएगी नेकी करन दी, कॉल कराउण दी। तुहाडा बड़ा कुछ विक जाएगा। जदों तुहानू ब्लैकमेल कर लिया, तुहाडे पैरां थल्लों जमीन निकल जाएगी। किसी भी औरत नू ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਸਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਰਾਡ ਬੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਫਰਾਡ ਬੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਗਲੇ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜੇ। इस वीडियो ਨੂੰ शेयर कर दियो। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, लैंग्वेज पंजाबी है, तो इसको मैं दोबारा से हिंदी में समझा देता हूँ कि वो व्यक्ति कहना चाहता है कि अगर जैसे आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, आपको कोई लेडी मिली जिसके साथ 2-3 बच्चे हैं और वो बोलेगी कि मैं अपने मायके में जा रही हूँ और मुझे फ़ोन करना है ताकि मेरा ब्रदर आकर के मुझे रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से ले ले। अब होता क्या है कि कोई भी अनजान मुसाफिर जो सोचेगा कि मैं मदद कर दूं, जैसे ही वो अपना फ़ोन देगा वो कॉल करेगी। अब वो लास्ट रिकॉर्डेड कॉल आपके नंबर की उसके जिसको भी उसने कॉल किया उसके पास चली जाएगी। वो आदमी दूसरे एंड वाला 1 घंटे के बाद आपको कॉल करेगा, बोलेगा कि वो लेडी ने आपके इधर से फ़ोन किया था, वो घर नहीं पहुंची। तो आप बताओ, वो लड़की या जो भी है, एज वुमेन या मिडल एज वुमेन, वो कहाँ पे है? और आप बोलेंगे मुझे नहीं पता, और वो तब आपके अगेंस्ट कंप्लेंट लॉन्च कर देगा या फिर आपके ब्लैकमेल करना शुरू करेगा कि आप बताइए, आपने हमारे बच्चे को किडनैप कर लिया, या इस तरह की कोई भी बातचीत हो सकती है जिसमें आपसे ज़बरदस्ती पैसे खींचे जा सकते हैं और आप भलाई करते करते एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे जो फ्रॉडस्टर्स का बिछाया जाल है, जिसके अंदर उन्होंने एक लेडी को पहले ही भेज दिया है, 2-3 बच्चे उसके साथ दे दिए हैं ताकि आपको तरस आ जाए कि यार, कम से कम इस लेडी की खातिर नहीं तो इन छोटे छोटे बच्चों की खातिर मैं इसको फ़ोन करा दूं ताकि ये परेशान ना हो।
तो जब हमने भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मना किया तो हमारे बैक ऑफ माइंड में पहले से ही ये वाली बात थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, जबकि ऐसा चांसेस कम है कि एयरपोर्ट पे कोई ऐसा काम करे, पर आजकल फ्रॉडस्टर्स का कोई भरोसा नहीं है। हमने उसको सही राय दी कि प्लीज़ कनेक्ट विद इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 के वाईफाई से, और आप कोई भी व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे। अगर फ़ोन नहीं चल रहा कृपा करके हमारा चार्जर ले लीजिए। उसने चार्जर लिया, अपना फ़ोन चार्ज किया और अपने रास्ते चली, हम अपने रास्ते चले। हमें भी ये रहा कि हमने मदद कर दी। पर ये वाले फ्रॉड्स ज़्यादातर रेलवे स्टेशन, बसेस और ऐसे स्थानों पे हो सकते हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। तो आपने अगर ऐसी स्थिति में बस में कोई लेडी आपसे कहे, हो सकता है कि वो सच्ची में आपसे मदद मांग रही हो, तो उसको बोलो कि आप ऐसा करो, कंडक्टर के थ्रू करो या बस ड्राइवर्स के फ़ोन के थ्रू करिए, हमारे थ्रू करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही हैं जिसमें बाद में ब्लैकमेलिंग होती है। अगर रेलवे स्टेशन पे है तो उसको डायरेक्ट करो कि आप कृपा करके स्टेशन मैनेजर के उधर चले जाइए या किसी पुलिस वाले की मदद ले लीजिए, क्योंकि अपना फ़ोन आजकल देने का मतलब है कि आप उनके बुने हुए जाल में फंस सकते हो। हमारे वेबसाइट का यही एम है कि आपको जो भी स्कैम्स चल रहे हैं उनके बारे में सचेत करें ताकि आप उसमें ना फंसें। आपका ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा कोई ज़बरदस्ती गलत तरीके से आपको ना कोई छीन सके, क्योंकि जब कोई आपके अगेंस्ट लेडी का इल्ज़ाम लगा देगा तो आपको ये भी डर होगा कि कहीं मेरे घर वालों को ना पता चल जाए, कहीं मेरी पत्नी को ना पता चल जाए, वो क्या सोचेगी। तो आप इस मामले को रफा दफा करने में उनको पैसे दे देंगे और इस तरह से आप उस फ्रॉड के दलदल में फंस जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार आपने पैसे दिए तो वो पैसों की दोबारा डिमांड आपके ऊपर आएगी, क्योंकि एक बार जैसे ही आपने पैसे दिए तो आप उन फ्रॉडस्टर्स के जाल में फंस गए हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना। और मान लीजिए आपने मदद की और ऐसा जाल आपके ऊपर बिछ गया, सीधा जाकर के बस स्टैंड पे हैं तो वहाँ के नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के संपर्क करें, रेलवे स्टेशन पे हैं तो ट्रेन मैनेजर स्टेशन मास्टर को कंप्लेंट करें या जीआरपी होती है उसको कंप्लेंट करें, और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जो भी इस्टेब्लिश्ड अथॉरिटी है उसके पास जाकर के प्रॉब्लम को बताएं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। आजकल सर्वेलेंस कैमरास हर जगह लगे हैं, तो आप बता सकते हैं कि देखिए मैंने इसको फ़ोन कराया और मैं अपने रास्ते, ये अपने रास्ते, जो कि इस्टेब्लिश हो जाएगा। पर इन सब कामों में करने में क्या है कि आपका अपना खुद का काफ़ी समय लूज हो जाएगा। पर इससे बचना है तो फ़ोन नहीं देना, ज़्यादा ह्यूमैनिटी के अंदर नहीं पड़ना और इन चीज़ों से बचें। और लेट्स अज्यूम दैट कि वो हो सकता है कि वो सच्ची लेडी हो सकता है वो आपके बारे में गलत सोचे, पर उसको बता दीजिएगा या इस वीडियो को ही उसको शेयर कर देना बाद में कि मैडम इसलिए हमने आपको फ़ोन नहीं किया और ये कारण है कि हम आपको अपना फ़ोन नहीं प्रोवाइड कर रहे। क्योंकि आदमी को जब कोई अप्रोच करता है और वो मदद नहीं कर पाता तो वो उस समय असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, और अगर साथ में उसके बच्चे हुए जो रो रहे हैं दूध के लिए या पानी के लिए, तब और तरस आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए और हमें उम्मीद है कि आप किसी भी स्कैम में नहीं फंसेंगे। हमारा एम यही है कि अपने ईमानदारी की कमाई के पैसे को बचा करके रखें और हमारे साथ आप ग्रो कर सकते हैं। हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स का इस्तेमाल करके, जो इसमें आप चाहें तो 10,000 कैपिटल इस्तेमाल करके रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मॉर्निंग में सिर्फ 1 घंटा आपने देना है, 9:15 AM टू 10:15 AM, और प्रॉफिट काफी अच्छा होता है क्योंकि इसमें नॉन लीनियर रिटर्न्स मिलते हैं। नॉन लीनियर का मतलब है कम कैपिटल एम्प्लॉय करो और रेट ऑफ रिटर्न प्रॉफिट का ज्यादा होता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम इमोशनल वॉलेटिलिटी को कैप्चर करते हैं। इमोशनल वॉलेटिलिटी, इसमें क्या होता है कि मूवमेंट काफी फास्ट आता है, हम अपना प्रॉफिट कैप्चर करते हैं और मार्केट से मूव आउट कर जाते हैं। एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास सुबह टाइम नहीं है, कि लोगों ने मॉर्निंग कॉन्फ्रेंसेस में अटेंड करना है या और बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो आफ्टरनून सेशन में हमारा निफ्टी ऑप्शन का टिप दिया जाता है जिसमें आप और भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे सबसे सक्सेसफुल क्लाइंट्स वो हैं जो मॉर्निंग में सेम कैपिटल को बैंक निफ्टी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और आफ्टरनून में निफ्टी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं और पैसा बनाते हैं।
We look forward for an association with you. Thank you.